नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश धंधराले। आप देख रहे हैं अपडेट अमरनेर 9 न्यूज़। हम आज आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं वह एक अलग खबर है। यह खबर अध्यात्म से जुड़ी है। अध्यात्म अगर कहे तो आध्यात्मिक बातें समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में जिस तरह से अध्यात्म को लेकर ज्ञान दिया गया है या कहा गया है, आज जरूरी हो चुका है कि हमारी इस पीढ़ी को हमारी संस्कृति का भी पता चले। इन दिनों भगवान श्री दत्त गुरु महाराज का जन्मोत्सव का पर्व शुरू है। ऐसे में देश भर के दत्त मंदिरों में दत्त जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। जलगांव जिले के अमलनेर में भी श्री दत्त जयंती का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ संत सकाराम माउली संस्थान में भी यह उत्सव मनाया गया। साथ ही साथ शिवम कुटी, जो कि एक जागृत स्थान है, आश्रम है, जहाँ तीर्थ परिवार की परंपरा से चलने वाले तपस्वी रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी भगवान श्री दत्त का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से भक्तिमय रूप से मनाया गया। लेकिन खास बात इस उत्सव की यहाँ यह थी कि यहाँ शक्तिपात की दीक्षाएं भी दी गई। शुरुआती तौर पर मैं माफ़ी मांगूंगा तीर्थ परिवार की, क्योंकि तीर्थ संप्रदाय जो है, यह जो प्रसिद्धि है, इससे दूर रहने वाला परिवार है। लेकिन दर्शकों के लिए हमने स्वामी निर्जानंद सरस्वती जी को कुछ बोल आपके लिए बोलने की विनती की, जिसके आधार पर उन्होंने कुछ संदेश अध्यात्म के बारे में दर्शकों को दिया है। स्वामी निर्जानंद तीर्थ जी देवास से है और यह तीर्थ संप्रदाय से जुड़े हुए एक तपस्वी है। स्वामी शिवम तीर्थ स्वामी जी के यह शिष्य है और ब्रह्मचर्य अवस्था से ही भगवान दत्त की आराधना में लिप्त हो चुके हैं। शक्तिपात दीक्षा समझना या समझा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे समझने के लिए उतनी क्षमता हम में होना जरूरी है। तो दोस्तों, ले चलते हैं हम स्वामी निर्जानंद सरस्वती जी के पास, जो एक महान तपस्वी है, जिन्हें सुनने का योग हमें आया और हम यही योग आप तक लेकर आ रहे हैं। साक्षात प्रभु श्री दत्त गुरु का जन्मोत्सव और उसी के साथ श्री स्वामी निर्जानंद सरस्वती जी के अमृत बोल, यह किसी दुग्ध शर्करा योग से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको स्वामी निर्जानंद सरस्वती जी के पास। अभी भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हर क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स मिल सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
मेरा नाम स्वामी निजानंद तीर्थ, शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज देवास। जी संभवतः मैंने आज के प्रवचन में भी बताया, जी शक्तिपात का अर्थ शाब्दिक जो है वो तो है गिराना। ये सिर्फ समझाने के लिए। शक्ति हर जीव के अंदर पहले से ही विराजमान है। उसको जैसे किसी स्विच बोर्ड में किसी पंखे का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन जोड़ना है, उसको जोड़ने की प्रक्रिया को शक्तिपात की अवस्था कहते हैं। प्रातः स्मरणीय मेरे श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से ही स्थापित है और मैं उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में उनकी सेवा में उपस्थित था। अब सन मुझे याद नहीं है, क्षमा करें। क्या बोला था आपने? अमलनेर एक वैसे तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, भावुक है। सिर्फ इतना है, कुछ तो इनके पास समय का अभाव है संभवतः, और दूसरा इनको कोई, मैं तो बहुत कम समय आ पाता हूँ और यहाँ जो माता जी रह रही हैं वो भी आश्रम की सुचारू व्यवस्था चलाते रहने के लिए, और कुछ कार्य ऐसे हैं, गुरु कार्य रहते हैं, अन्य आश्रमों में इनको जाना होता है तो भ्रमण में इनका समय ज़्यादा व्यतीत होता है। तो ये 4 दिन का जो समारोह था महाराज जी, ये जो संन्यास लेना चाहते हैं उनको पश्चाताप करना होता है और उपवास रहना पड़ता है जी। तो उसमें वज्रा होम अपने हाथ से ही अपना पिंडदान कराकर और गुरु के द्वारा ही अपना शखा विच्छेदन कराना और निवस्त्र होकर के नए वस्त्र ग्रहण करना इस प्रक्रिया के अंग है। ये सब वैसे बाह्य प्रकरण है, ये सब हमारे अंदर सब घटित है। मतलब ये संन्यास दीक्षा है एक तरीके से। ये एक तरीके से नहीं, एक तरीके, अच्छा, सही तरीके से सही तरीका ही यही है। अच्छा। जी 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 हाँ, मतलब पूरी तरह से हाँ, ईश्वर को समर्पित हो जाना। समर्पित हो जाना। इसमें महावाक्य एक होता है जो नदी में निवस्त्र किया जाता है, वो महावाक्य उनके कान में देके, अर्थात मैं इस जगत और इस जगत से जो मेरे इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं, मैं उनसे अपना विच्छेद करता हूँ जी। और मैं इनका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इनको मैं त्याग करता हूँ जी। और अब संन्यास मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने का। महाराज जी, गोरखनाथ परंपरा में शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार वो ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप को धारण करके वो प्रकट होती है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज, ये नाथ परंपरा, कोई भी परंपरा हो, जब उसमें शनै शनै त्रुटियां आने लगती हैं, किस कारण से, जब हमारी लोकेशना तृष्णा
मार्ग पर होते हुए भी जगत की ओर हम अपना ध्यान ज़्यादा लगाने लगते हैं तो उस परंपरा में धीरे धीरे त्रुटियां आने लगती हैं, तो वो ईश्वरीय शक्ति शनय शनय लुप्त हो जाती है, खत्म नहीं होती। जैसे अग्नि से चिंगारी बनती है वो भी राखी में दबी रहती है, इसी तरह ये परंपरा चाहे रामकृष्ण महाराज की हो परंपरा रही हो, बौद्ध धर्म रहा हो, आर्य समाज रहा हो, समय समय अनुसार वो ईश्वरीय शक्ति देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार अवतरित हो जाती है। बहुत मेरे लिए तो ये तीर्थ है, क्यों कि कोई भी शिष्य होता है और उसके गुरु जी के द्वारा कर कमलों से जो स्थान स्थापित कर दिया जाता है वो उसके लिए तीर्थ सर्व पूजनीय होता है सबसे पहले सुनते, तो क्योंकि उनको यहाँ रहना है ना।